मित्र के माध्यम से इस बिजनेस को देखने को मिला। दोस्तों, क्या आप सभी के पास मेरा आवाज जा रहा है? थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। तो एक हमारे करीबी मित्र के माध्यम से इस बिजनेस को हमको देखने को मिला। मैं भी एक जॉब करता था और उस जॉब के दौरान ही हमें इस बिजनेस को देखने को मिला। और उसके बाद सर हमको इस बिजनेस के बारे में समझाए। तो उस बिजनेस को देखने के बाद ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं अगर इस बिजनेस को करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, अपने विज़न को हासिल कर सकता हूँ। वो चीज़ मुझे पसंद आया, राम बजाज की कहानी। राम बजाज की कहानी इसलिए समझ में आया क्योंकि राम अकेला काम करता है और बजाज लोगों के साथ काम करवा के अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। इसके वजह से मुझे इस बिजनेस में ये राम बजाज की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं बताऊं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं तो दोस्तों, मेरा नाम सोनू शाह है। मैं बिहार राज्य के सिवान जिले से बिलोंग करता हूं। और मेरे अप्लायंस सर का जो नाम है, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले बिजनेस को हमको दिखाए थे, और उनका नाम है मिस्टर संजीव सर, जो बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद कि सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इन्होंने उस बिजनेस को देखने का जो मौका दिया, और मैं भी आप ही की तरह गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं पहुंच पा रहा था, और किसी करीबी दोस्त के माध्यम से हमें इस बिजनेस को देखने को मिला। तो मैं उनका, अपने अप्लायंस सर का धन्यवाद करता हूं और लाइफ टाइम तक करता रहूंगा। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। बाकी तो बहुत कुछ है, ट्रेनिंग का भी समय हो रहा है, तो मैं ट्रेनिंग आप सभी के बीच स्टार्ट करता हूं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं दोस्तों? यस सर। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू दोस्तों। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, ये है फ्यूचर क्लास है दोस्तों, जिसको बोलते हैं फ्यूचर क्लास। बोर्ड दिख रहे हैं आप सबको दोस्तों? यस सर। ये जो लिख रहे हैं वो साफ साफ आपको दिख रहे हैं? इसी से चला रहे हैं। दोस्तों, ये बोर्ड पे जो लिख रहा हूं आपको साफ साफ दिख रहे हैं? तो दोस्तों, अगर आप पेन डायरी के साथ बैठे हैं तो लिखिए। आपके बहुत काम का चीज आज, मतलब आपको जो भी ट्रेनिंग मिलेगा बहुत काम का मिलेगा। तो आप लिखे रहेंगे तो अपने डाउनलाइन को बता सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों ट्रेनिंग। पहले महंगाई रेशियो से मैं शुरू करूंगा दोस्तों। महंगाई रेशियो, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर अमरजीत सिंह, जो उन्होंने कुछ साल पहले महंगाई रेशियो निकाला था। जैसे कि उन्होंने महंगाई रेशियो निकाला था 1920 से महंगाई रेशियो। क्या साफ दिख रहा है दोस्तों? चलिए, अगर आपको नहीं दिखे तो बताइए। महंगाई रेशियो जैसे 1920 में पहले लेन देन की प्रक्रिया चलती थी। लेन देन की प्रक्रिया वो होती थी कि हम अगर धान दे रहे हैं तो उधर से चावल मिलती थी, या गेहूं दे रहे हैं तो उधर से आटा मिलता था। तो वो लेन देन की प्रक्रिया चलती थी। उस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय महंगाई रेशियो निकला था। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो महंगाई रेशियो निकाला गया। तो उस समय 1920 में जो व्यक्ति 1 रुपये कमाता था, अपने जिंदगी को जीता था बहुत अच्छे तरीके से। जो 1 रुपये कमाता था वो जिंदगी को बहुत अच्छे से जीता था। और जो फिर उसके बाद आया कि 1940 में जो व्यक्ति 1 रुपये के बाद एक शून्य बढ़ जाता है, जब उन्होंने महंगाई रेशियो निकाला था तो हर एक 20 साल में एक शून्य का आविष्कार होता है, एक जीरो बढ़ जाता है। तो 1940 में ये 1 के जीरो,
एक के आगे एक जीरो बढ़ गया। जो व्यक्ति 1940 में 10 रुपए कमाता था वो जिंदगी को अपने बेहतर से जीता था, और जो 1 रुपए कमाता था वो जिंदगी को काटता था। दोस्तों उसके बाद 1960 में ये 10 के आगे एक और जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जो व्यक्ति 1960 में 100 रुपए कमाता था वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीता था, और जो व्यक्ति कम कमाता था उससे वो सब अपने जीवन को काटता था। दोस्तों उसके बाद 1940 1980 में ये 100 के आगे फिर एक जीरो बढ़ जाएंगे। दोस्तों आप लोग लिख रहे हैं? यस सर। आप सभी के पास आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। थैंक यू। ये 100 के आगे एक और जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो जैसे 1980 में ये 100 था, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 1980 में जो 1000 रुपए व्यक्ति कमाता था वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीता था, और उसके घर में हर एक सुख सुविधा थी, और उसके नीचे जो कम पैसे कमाते थे वो अपनी जिंदगी को काटते थे। फिर आ गया 2000। सन 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति ये 10 के आए फिर 1000 के पीछे एक और जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा उसके पीछे। तो 1000 जो व्यक्ति कमाता था वो उसके आगे एक और शून्य लग जाएंगे। जो व्यक्ति 2000 में सन 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता था उसके घर में सब सुविधाएं होती थी और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीता था। और उसके बाद उसके नीचे जो पैसे कमाते थे उससे कम कमाने वाले व्यक्ति अपने जिंदगी को काटता था। कभी चाय नहीं है तो कभी दाल नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, बस ऐसी जिंदगी कटती थी। फिर आया हमारे सन 2020 ईस्वी में जो व्यक्ति, ये फिर जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हमेशा एक जीरो की मात्रा बढ़ती जाएगी, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति 2020 में 1 लाख रुपए कमाता था दोस्तों, क्या आवाज आ रहा है आप सभी के पास? हेलो दोस्तों क्या आप सभी के पास आवाज आ रहा है जी? बोर्ड दिख रहे हैं ना आप सबको? थैंक यू। 2020 में जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता था, 2020 अभी तो 2024 चल रहे हैं, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है 2020 ईस्वी में, वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों की शिक्षित कर सकता है, अपनी हर एक सुख सुविधा पा सकता है। और उसके बाद जो उससे नीचे कमाने वाले व्यक्ति, अगर 10,000 कमाने वाले व्यक्ति हैं तो अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, कभी दाल है तो कभी नून है तो कभी चावल है, ये सब घटा ही रहेगा। तो बच्चों की भी कोई इसमें कोई डिमांड पूरी नहीं होगी, बस ज़िंदगी को काट रहे होंगे। और 2024 में आप अनुमान लगा लीजिए, 2024 चल रहे हैं, इसमें कितने कमाए जाएंगे तब आपकी खर्च चलेंगे, और कितने पैसे इनकम होगा तो आप यहाँ पे अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आपको इनकम होनी चाहिए 2024 के अंदर, क्योंकि 2020 से 4 साल कम नहीं होते हैं दोस्तों। 1.5 साल कम से कम 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं और काट सकते हैं। क्या दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया? दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। थैंक यू। चलिए आगे हम चलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने महंगाई रेशियो निकाला था, आप सभी से सवाल है मेरा, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? सबको मैंने बताया था, बताइए। आप लोगों ने लिख लिया है? थैंक यू। आप लोग बता सकते हैं उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? आगे फिर क्लास को मैं शुरू करूंगा आप सभी के बीच।
चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उस वैज्ञानिक का नाम आप लोग लिख लीजिए। अमरजीत सेन था नाम, अमरजीत सेन आप लोग लिख सकते हैं। और मैं आप सभी के बीच राम बजाज की कहानी आप लोग सुने हुए हैं, देखे हुए हैं। हेलो दोस्तों, राम बजाज की कहानी आप लोग समझे हैं? चलिए थैंक यू। मैं राम बजाज की कहानी आप सभी के बीच पेश करने वाला हूं। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। इतना मान सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों आइए राम बजाज की कहानी को हम समझते हैं। जैसे आप सभी को आवाज आ रहा है दोस्तों? आवाज जा रहा है दोस्तों आप सभी के पास? थैंक यू, थैंक यू। बोर्ड आपको बोर्ड दिख रहे हैं? आप सभी को बोर्ड दिख रहा है? आप सभी को बोर्ड दिख रहा है? आवाज क्लियर जा रहा है दीदी? हेलो, तो आप सभी को बोर्ड दिख रहे हैं दीदी? थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। दोस्तों जैसे कोई भी अगर नौकरी करता है और बिजनेस करता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी में और बिजनेस में क्या अंतर है। वो मिस्टर राम बजाज की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मिस्टर राम हो गए, ठीक है, एक कंपनी में जॉब करते हैं। यहाँ भी कंपनी है, इसमें मिस्टर राम नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और यहाँ मिस्टर बजाज है, मिस्टर बजाज है जिनको, इनका भी यहाँ पे एक कंपनी है जिसमें मिस्टर राम जैसे इस मिस्टर बजाज के पास 2000 लोग काम करते हैं। कितना काम करते हैं दोस्तों? 2000 लोग काम करते हैं। और मिस्टर राम इस बजाज के कंपनी में काम करते हैं और मिस्टर बजाज इनको कितना देते हैं महीने का? 10,000 रुपये महीने का देते हैं मिस्टर राम को। 10,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये महीने का। और मिस्टर राम कितने घंटे काम करते हैं दोस्तों? 8 घंटे काम करते हैं मिस्टर राम। थैंक यू, आप लोग थोड़ा थोड़ा बताते रहे। 8 घंटा काम करते हैं। और दोस्तों और अब बताएं कि ये महीने में कितने दिन होते हैं? आपको पता है? चलिए मान लिया महीने में 30 दिन हुआ। 30 दिन में 4 संडे हो गया और एक पर्सनल छुट्टी हो गया। महीने में मिस्टर राम 25 दिन काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं। 25 दिन ही ड्यूटी जाते हैं। थैंक यू आप सभी का। तो ये 25 हो गया। 25 गुणे 8 करता हूँ, ये 25 गुणे अगर 8 करता हूँ बराबर यहाँ पे करता हूँ, तो मिस्टर राम महीने में 200 घंटा काम करते हैं। महीने में मिस्टर राम 200 घंटा काम करते हैं। महीने में कितने करते हैं दोस्तों? 200 घंटा। और मान लीजिए इनको कितना मिलता है? 10,000 रुपये महीने का मिलता है। ठीक, थैंक यू। और 10,000 रुपये मान लीजिए मिस्टर राम का, ये 10,000 हो गया। 10,000 और 2,000 में बटा से मैं काट दूंगा 200 से 10,000 में, तो इनका एक दिन का इनकम कितना आएगा? मैं 1 घंटे का इनकम कितना आएगा मैं बता दूं। ये 0 से 0 कट गया और ये 100, 50 दूनी 100 हो गया। तो यहाँ पे 50 रुपये 1 घंटे का इनकम हो गया इनका, मिस्टर राम का। 1 घंटे का इनकम, 1 घंटा का इनकम हो गया 50 रुपये। और कितने घंटे काम करते हैं दोस्तों? 8 घंटे काम करते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम 8 घंटे काम करते हैं। तो 8 घंटा से 50 रुपये से मैं गुणा कर दूं तो कितना हो गया? 8 × 40 प्लस एक ये 0 हो जाएगा, 40 और एक 0 हो जाएगा। 400 रुपये इनका एक दिन का इनकम है। 400 रुपये कितने इनकम है दोस्तों?
आप सभी के पास बराबर आवाज आ रहा है ना? थैंक यू। 400 रुपये इनका एक दिन का इनकम है। और मिस्टर राम बोलते हैं दोस्तों, मिस्टर राम का कहना है कि हमारे घर में उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है और बड़ बीमारी इसी में है। तो दोस्तों बोलते हैं कि मैं और भी ओवर टाइम करूंगा। तो मिस्टर राम कितने घंटे काम कर सकते? 24 घंटा? नो सर। अगर मिस्टर राम 24 घंटा काम करेंगे तो मिस्टर राम का राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ मिस्टर राम 4 घंटा और काम करेंगे, 12 घंटा कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू। 4 घंटा तो 50 से मैं 4 घंटा कर दूं तो ये 200। क्या आवाज क्लियर जा रहा है दोस्तों? थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा। अगर मैं 4 घंटा से 50 रुपए से जोड़ दूं तो 200 रुपए और मिस्टर राम ओवर टाइम करके कमा रहे थे। इनका टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो मिस्टर राम का 600 रुपए एक दिन का इनकम हो गया। और मिस्टर राम का एक दिन का 600 रुपए इनकम हो गया। कितने दिन काम करते हैं मिस्टर राम? 25 दिन काम करते हैं। मिस्टर राम 25 दिन काम करते हैं और इनका 600 रुपए है, बूढ़े करते 600 तो बराबर कितने हो गए इनकम इनका? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए महीने का मिस्टर राम का इनकम हो गया। 15,000 रुपए महीने का। और मिस्टर राम बोल रहे हैं कि हमको 15,000 में भी मेरे घर का कुछ समस्याएं हैं जो खत्म नहीं हो रही हैं, उसके लिए मैं और महीने का 30 दिन काम करना चाहता हूँ। 5 दिन छुट्टी नहीं करूंगा, संडे को भी करूंगा, एक पर्सनल जो छुट्टी लगाते थे वो भी मैं करूंगा। तो महीने का मान लीजिए जो 5 दिन उन्होंने छुट्टी मारा था, 5 दिन में और जोड़ लूँ उसमें मिस्टर राम का 5 दिन का और मैं इनकम जोड़ लेता हूँ तो इनका इनकम हो जाएगा कितना? यहाँ पे 3,000 रुपये में और इनकम इनका बढ़ा देता हूँ तो ये 18,000 रुपये टोटल इनका इनकम हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये इनकम हो गया। अब ये बताइए मिस्टर राम के पास कोई ऑप्शन है कि इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने 12 घंटे ड्यूटी भी कर लिया, अपने समय को दे करके पूरा काम भी कर लिया। इनके पास कोई ऑप्शन है इससे ज़्यादा पैसा इनकम करने का, जनरेट करने के लिए? थैंक यू आप सभी का। यहाँ मिस्टर राम का फुल स्टॉप लग जाता है दोस्तों। मिस्टर राम का यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है और इनका कोई अब सोर्स नहीं है कि ये इससे ज़्यादा पैसा कमा सके, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा कमाना इनको तो इनका जब तक मालिक नहीं बोलेगा, इनका बॉस नहीं बोलेगा तो साल का 10% बढ़ता है यानी 20 रुपये। इससे ज़्यादा इनका इनकम इंक्रीज नहीं हो सकता। आइए अब चलते हैं मिस्टर बजाज के पास। मिस्टर बजाज के पास चलते हैं आप सभी को लेकर के। मिस्टर बजाज क्या करते हैं उनके बारे में समझते हैं। दोस्तों मिस्टर राम मिस्टर बजाज के पास काम करते हैं और इनके जैसे 2000 व्यक्ति यहाँ पे काम करते हैं। और मिस्टर राम मान लीजिए 8 घंटा काम करते हैं यहाँ। मिस्टर राम 8 घंटा काम करते हैं तो 4 घंटा अपने लिए करते हैं, 4 घंटा अपने मालिक के लिए करते हैं, मिस्टर बजाज के लिए करते हैं। अब दोस्तों 8 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं मिस्टर राम तो कहीं ना कहीं 40,000 रुपये कमा के दे रहे हैं, तब उनको 20,000 रुपये मिल रहा है। दोस्तों अब आइए मिस्टर बजाज के पास चलते हैं। मिस्टर बजाज के पास 2000 लोग हैं, ठीक है। ये मिस्टर बजाज के पास 2000 लोग हैं और मिस्टर राम 4 घंटा अपने मालिक के लिए काम करते हैं तो 8 25 40, 4 दूनी 8, ये 8000 घंटा हो गया मिस्टर बजाज का। मिस्टर बजाज का 8000 घंटा हो गया। और घंटे का कितना इनकम है दोस्तों? 1 घंटे का इनकम 50 रुपये है। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? थैंक यू। 1 घंटे का इनकम 50,000 रुपये है तो 8000 से मैं अगर गुणा करूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 8000 से अगर मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ 50 रुपये से तो 8 25 40, 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 दिन का इनकम हो गया इनका मिस्टर बजाज का 1 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए हो गए
माफ़ करिएगा, यहाँ पे गलती हो गई, मैंने लिखा कुछ और बोला कुछ और। यहाँ एक दिन का इनकम है मिस्टर बजाज का 4 लाख रुपए। एक दिन का इनकम मिस्टर बजाज का 4 लाख रुपए। मिस्टर राम कितने दिन काम करते हैं? 25 दिन। अब 25 दिन का इनकम निकालते हैं, 25 गुणे 4 लाख, 4 लाख बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? आप जोड़ के बता देंगे। 25 चौके 100, 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे मिस्टर, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 CR लिख देता हूँ। 1 करोड़ रुपए एक महीने का कमाते हैं मिस्टर बजाज। दोस्तों आप बताइए कि मिस्टर बजाज और मिस्टर राम में आपको क्या अच्छा लगा, और मिस्टर बजाज ने ऐसा क्या किया कि इनके पास इतना इनकम आ रहा है और मिस्टर राम के पास इतना कैसे इनकम इतना कम क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान ने 24 घंटा इनको भी दिया है और भगवान ने 24 घंटा इनको भी दिया है। वही 2 हाथ दिए हैं, वही 2 पैर दिए हैं दोस्तों, लेकिन इतना अंतर कैसे? आप लोग बताइए, आपसे सवाल है मेरा, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों? थैंक यू। आप बताइए दीदी, बताइए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया दीदी। मैं बताऊं कि मिस्टर राम को भी 24 घंटे मिले थे, मिस्टर बजाज को भी 24 घंटे मिले थे। मिस्टर बजाज के पास ये 2000 लोग काम करते हैं और मिस्टर बजाज इन 2000 लोगों के साथ अपने समय को मल्टीप्लाई कर करके पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये मिस्टर राम अकेला काम करते हैं, अकेला काम करने के बाद कोई अमीर नहीं बन सकता है, और अपने समय को जब तक मल्टीप्लाई दूसरों के साथ नहीं करेंगे इतना बड़ा पैसा इनकम नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है लीनियर इनकम। क्या बोला जाता है दोस्तों? जो नौकरी करता है उसको लीनियर इनकम, लीनियर इनकम बोला जाता है। मैं कहीं भी लिख सकता। थैंक यू आप सभी का। मैं यहाँ पे लिख के बता दूं आपको, अगर लिखना है तो लिख सकते, जो भी व्यक्ति लिखता है इसको लीनियर इनकम बोलते हैं। लीनियर इनकम बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है उसको लीनियर इनकम बोला जाता है, और जो व्यक्ति अपने समय को मल्टीप्लाई करता है उसको लेवरेज इनकम बोला जाता है दोस्तों। लेवरेज इनकम बोला जाता है दोस्तों। आपको समझ में आया? यस सर। थैंक यू आप सभी का। आप बेहतर तरीके से हो सकता है आपने लिखा भी होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं लिखा है तो आप ही सब स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप किसी का? स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? थैंक यू आप सभी का। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा आप दोस्तों, आप सभी को, कि जो व्यक्ति अपने समय को गुणन नहीं करना जानता उसकी जिंदगी ऐसे ही बेहाल रहेगी, वो जिंदगी भर भटकता रहेगा नौकरी के पीछे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही व्यवस्था रखी है राम बजाज की तरह इनकम करने के लिए। जो भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस को समझ जाता है, राम बजाज की, ये बजाज की तरह इनकम कर सकता है, ये राम की तरह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपने लिख लिया तो बहुत अच्छा। मैं आगे चलता हूं अब दूसरे क्लास में दोस्तों आप सभी के बीच। चलिए दोस्तों, आप सभी को बोर्ड दिख रहे हैं दोस्तों आप सभी को बोर्ड दिख रहा है? चलिए थैंक यू आप सभी का। थोड़ा सा हमें आप उधर से आवाज आती रहेगी तो हम भी देने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आप सभी को। तो थोड़ा सा उधर से भी मोटिव होना चाहिए ना, यस नो का जवाब आना चाहिए। थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छा आपने जवाब दे रहे हैं। थैंक यू आप सभी का। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ दोस्तों मार्केट के ऊपर, कि मार्केट में किस तरह से बिजनेस होता है और क्या किया जा सकता है। मैं चलता हूँ TMP DMP, जिसको बोलते हैं हम TMP। कट रहा है सर।
वो किस आधार पर चलता है और हम जो बिजनेस करते हैं उस किस आधार पर चलता है। दोस्तों मार्केट में जो चलता है वो उसको टीएमपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? TMP। टीएमपी। थैंक यू आप सभी का जी, थैंक यू। आपने मतलब कि जो भी जवाब दे रहे हैं हमको क्लियरली सुनाई दे रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ आपको भी क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। दोस्तों टीएमपी एक परंपरागत चलने वाला बिजनेस प्लान है जो ये एक ज़माने से चलता आ रहा है। जो मार्केट में आप जो भी देखते हैं चीज़ वो परंपरागत जिसको बोला जाता है, वो परंपरागत से चलने वाला जो ये बिजनेस चलता है इसी आधार पे चलता है टीएमपी का। मान लीजिए कोई एक कंपनी हुआ, लक्स का कंपनी हुआ, जैसे यहाँ पे एक कंपनी है, क्या है दोस्तों? नीचे लिखे थैंक यू। कंपनी है और कोई भी आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो आपको कितने का मिलता है? मान लीजिए इस कंपनी में एक साबुन बनता है जिसका नाम है LUX, लक्स साबुन है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू आप सभी का। जिसे यहाँ पे कंपनी का कितने में बना? 3 रुपए में। कंपनी में लक्स साबुन बना 3 रुपए में। और ये कंपनी मार्केट में जो सप्लाई करती है किस तरह से करती है? टीएमपी डीएमपी पहले बेचती है स्टेट में। ये जो साबुन आता है स्टेट में आता है। किस में आता है सर? आप सभी के पास आवाज आ रहा है? स्टेट में। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। आपको लिखा हुआ दिख रहा है? थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और वो साबुन फिर आता है यहाँ आता है होलसेल के पास। कहाँ आता है दोस्तों? होलसेल के पास, होलसेलर के पास आता है। थैंक यू आप सभी का। और ये होलसेलर वाला कहाँ देता है? रिटेलर के पास। ये होलसेलर वाला रिटेलर के पास सप्लाई करता है। और रिटेलर किसके पास देता है दोस्तों? कस्टमर के पास, जिसको बोला जाता है कष्ट करके मर, जिसका नाम शॉर्टकट में रखा गया है कस्टमर। और इसको बोला जाता है कष्ट करके मर, क्योंकि सारी जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी बस कस्टमर से ये लिया जाएगा। देखिए कैसे लिया जाता है कस्टमर से, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कोई भी साबुन, यहाँ कंपनी है, कंपनी में साबुन बना लक्स साबुन 3 रुपए का, और होल यहाँ स्टेट में आया तो स्टेट वाला लिया 1 रुपए, यहाँ पे ये स्टेट वाला लिया दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी 1 रुपए लिया। आपको समझ में आ रहा है क्लियरली? थैंक यू। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर जो है उसको भी 1 रुपए ली, उसने भी उस साबुन पे 1 रुपए कमाया, उस साबुन पे होलसेलर वाले भी 1 रुपए लिया। और रिटेलर कितना कमाएगा दोस्तों? क्योंकि वो छोटे छोटे गांव में दुकान खोल करके बेचता है तो वो एक साबुन पे 2 रुपए लेगा। कितना लेगा दोस्तों? 2 रुपया। 2 रुपए लेगा, क्योंकि इसको मार्जिन ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसके पास छोटे छोटे कस्टमर आते हैं गांव देहात के, तो इसको 2 रुपए चाहिए। ये कस्टमर को कितने में मिलते हैं दोस्तों? साबुन एक छोटा वाला लक्स साबुन खरीदने चाहिएगा तो 10 रुपए को मिलते हैं, 10 रुपए को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? यहाँ पे एक आता है विज्ञापन जो यहाँ तक पहुँचता है। कस्टमर को कैसे पता चलता है कि एक मार्केट में लक्स साबुन भी आया है? वो विज्ञापन के माध्यम से, जो टीवी पे ऐड दिखाया जाता है उसके माध्यम से, जिसको ऐड बोला जाता है। ऐड यानी विज्ञापन हिंदी में बोला जाता है। विज्ञापन हिंदी में बोला जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? थैंक यू। और यहाँ पे एक होता है सेल टीम। सेल टीम का वो काम है कि यहाँ से यहाँ तक
प्रोडक्ट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो सेल टीम का ही काम है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये सेल टीम यहाँ पे होती है। सेल टीम होती है। सेल टीम भी 1 रुपये लेती है दोस्तों, सॉरी 1 रुपये सेल टीम भी लेती है, 1 रुपये विज्ञापन वाला भी लेता है। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल 10 रुपये आपको निकलेगा। कंपनी में बना 3 रुपये का, यहाँ 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, ये टोटल साबुन कस्टमर को कितने का मिला? एक कंपनी में 3 रुपये का बना, कस्टमर को 10 रुपये में मिला। अब ये बताइए क्या ये जो व्यक्ति है, ये स्टेट वाला डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है जो 7 रुपये में फ्री में दे रहे हैं इसको? नो सर, ये तो कोई कुछ नहीं लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कंपनी डायरेक्ट कंपनी टू अगर कस्टमर के पास मिलता तो वही आपको प्रोडक्ट 5 रुपये में मिलता है, हो सकता है 3 रुपये में मिलता है, उससे कम का प्रोडक्शन करके आपको 3 रुपये में ही देता है। लेकिन ये कोई रिश्तेदार नहीं है। चलिए चलते हैं दोस्तों, आपको हम यहाँ पे डीएमपी के पास, डीएमपी जो न्यू मार्केट प्लान है, न्यू मार्केट प्लान है डीएमपी। डीएमपी में भी एक साबुन बनता है, वो डीएमपी में भी यहाँ भी कंपनी हो गई दोस्तों, यहाँ भी कंपनी हो गई, इसमें भी साबुन बनता है 3 रुपये का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? इसमें भी साबुन 3 रुपये का ही बनता है। लेकिन ये मार्केट में न्यू प्लान है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान होता है। ये सीधे कंपनी टू कस्टमर के पास पहुंचता है। इसमें देखिए ये कंपनी टू कस्टमर के पास पहुंचा तो ना इसमें स्टेट वाला है, ना इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, ना होलसेलर है और ना रिटेलर है। ये जितना भी पैसा है आपको कैसे इसमें मिलेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे 3 रुपये का बना, आपको मिला कितने में? कस्टमर के पास डायरेक्ट आया तो 7 रुपये में मिला। बचा कितना दोस्तों? इसमें 4 रुपये आपको बचा, 4 रुपये बचा, 4 रुपये इसमें बचा आपको, 4 रुपये बचा। और उसके बाद ये तो कोई रिलेशन वाला है नहीं कि हम इसको 7 रुपये फोकट में दे रहे थे, कोई तो रिलेशन वाला है नहीं। ये डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर के पास आया, कस्टमर ले लिया 7 रुपये, बचा उसके पास 4 रुपये। प्लान के अकॉर्डिंग, ये जो प्लान आप लोग देखते हैं हमारे कंपनी प्लान का सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग जब आप प्रमोशन जब जैसे जैसे लेंगे आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये पैसा जो बचता है प्लान के द्वारा आप ही को आप सभी को बांट के दे दिया जाता है। और ये प्लान यानी बिजनेस प्लान जो देखते हैं ना, उसी के द्वारा बांट के दे दिया जाता है आप सभी को। समझ में आ रहा है दोस्तों? थैंक यू। तो आप यहाँ पे समझ पाए, यहाँ पे आप ये टीएमपी के बाद, टीएमपी का मतलब ये कस्टमर हो गए जो आप हो गए दोस्तों, ये रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट, ये कोई यहाँ पे नहीं है। बस कंपनी टू कस्टमर जिसको बोलते हैं टीएमपी, ट्रेडिशनल मार्केट प्लान बोला जाता है दोस्तों। इसको डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों आपको? आप सभी को समझ में आया? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आपको समझाने में आपके जो भी गेस्ट आएंगे उनको समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपके डाउनलाइन में काम कर रहे हैं उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दो इसको। थैंक यू, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद समझते हैं हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों।
इसे एलसीसी के बारे में आप लोगों ने समझा दोस्तों। एलसीसी के बारे में आप सारे दोस्तों ने एलसीसी के बारे में समझा होगा और यूट्यूब पर भी देखा होगा। हमारा कंपनी के जो सीनियर पर्सन जो सर हैं हमारे मिस्टर संजीव सर, उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। आप वहां से जा करके सब्सक्राइब करके लाइक करिए और उनके वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे सिखाते हैं, अनुभव उनके बहुत अच्छे हैं। हम भी उन्हीं से सीखे हैं जो आपके बीच पेश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी के बीच में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है एलसीसी। एलसीसी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है दोस्तों? एलसीसी का मतलब क्या होता है? LCC मतलब क्या होता है आप लोग बता सकते हैं दोस्तों? लॉयल कस्टमर क्लब। चलिए थैंक यू आप सभी का, और बहुत अच्छा से आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और बता भी रहे हैं। ऐसे ही देखिए, जब भी ट्रेनिंग में आइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए ना बोलिए, बोलिएगा तभी आप सीखिएगा। जब भी ट्रेनिंग में आइए एक एनर्जी होना चाहिए आपके पास, यस नो का जवाब देने के लिए। यस सर लगाइए। तो इसका मतलब होता है लॉयल कस्टमर क्लब। लॉयल उसको बोला जाता है जो एक दुकान से हमेशा अपनी दुकान को चेंज नहीं करता है। एक दुकान से वो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी सामान हो, एक दुकान से जो व्यक्ति सालों साल से प्रोडक्ट ले रहा है उसको लॉयल बोला जाता है। लॉयल का मतलब हो जाता है वफादार, ईमानदार। आप सबको समझ में आया? यस सर। चलिए, तो एलसीसी का मैं बताऊं तो मैं 6 महीने तक का कंटिन्यू बताऊंगा। उसके बाद से थोड़ा सा 12 मंथ पे ले जाऊंगा। तो आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? यस सर। थैंक यू आप सभी का। जैसे अभी कौन से महीने चल रहे हैं? सितंबर चल रहे हैं। यस सर। चलिए, मैं सितंबर को पहला मंथ मान लूं। यस सर। ये पहला मंथ मान लेता हूं। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं दोस्तों मार्केट में, दुकान से, तो आपका 1 महीने का खर्चा कितने का आता है दोस्तों? आप सभी बता सकते हैं, कोई कुछ भी बता सकते हैं। 1 महीने, चलिए मैं मान लेता हूं। चलिए सर, चलिए थैंक यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और इस चीज़ को समझिए दोस्तों। किसी का जवाब है 5 से 7 हज़ार रुपये, किसी का जवाब है 7 से 8 हज़ार रुपये, किसी का जवाब है 2 से 3 हज़ार रुपये। मैं 2 से 3 हज़ार रुपये न लेकर के 2000 का लेके चलता हूँ। चलेगा दोस्तों? आप सबको 2000 का एलसीसी का मतलब समझाऊं, आपको समझ में आएगा? चलिए, आप 2000 का भी जगह 3000 भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं 2000 को लेकर के चलूंगा आपको, और उसी से समझ में आ जाएगा कि एलसीसी का मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों, आप ये सितंबर मंथ में आप मान लीजिए कि कंपनी को कितना, कोई भी प्रोडक्ट आप जो घर में यूज करते हैं, कंपनी को हमारे 2000 रुपये देते हैं। कंपनी को 2000 रुपये देते हैं। कितना देते हैं दोस्तों? 2000 रुपये। 2000, यही 2000 रुपये आप उस किराने वाले दुकान को भी देते होंगे कभी, जब खा रहे थे, जब या खा रहे हैं तब भी। ये बताइए कि वो किराने वाले दुकान ने, वो किराना जो दुकान है यहाँ पे, आपका किराना दुकान है, यहाँ पे भी 2000 रुपये हर महीने दे रहे थे। आप दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? चलिए, आप ये बताइए कि कभी इस भाई साहब ने, कभी ये भाई साहब किराना दुकान वाले ने कभी आपको पर्व हो या त्योहार हो, कोई सा भी पर्व हो, आपको कभी ऑफर दिया है दोस्तों? नो सर। चलिए थैंक यू आप सभी का। सबका जवाब है नो सर। तो मैं आपको एलसीसी के बारे में इसलिए समझा रहा हूँ कि किराने वाले दुकान के बारे में समझ जाइए, और हमारे कंपनी में जो लॉयल कस्टमर चलती है, एक क्लब है, उसके बारे में आप समझिए। इसलिए मैं यहाँ पे किराना दुकान लिखा हूँ, क्योंकि आप हर महीना तो यहाँ 2000 देते ही हैं, आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। आप पैसा दिए, प्रोडक्ट लिए, लेके चले आए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि
MRP के बाद भी उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? चलिए, कंपनी का आपने 2000 दिया, यहाँ किराने के 2000, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर मैं पहले मंथ में आ जाता हूँ। यहाँ पे पहले मंथ में आपने कंपनी को 2000 रुपये दिया। कितना दिया? 2000 रुपये। कंपनी आपको कितना का प्रोडक्ट दी? 2000 का प्रोडक्ट दी। वो कितने पे? RDP पे। यहाँ पे मिलता है MRP पे। समझ रहे हैं दोस्तों? ये कंपनी आपको 2000 का सामान दी इस रेट पे। किस रेट पे दी? इस रेट पे, RDP पे 2000 का आपको 2000 रुपये का प्रोडक्ट दिया। आपको इस पे क्या दिया? इसके साथ साथ 200 रुपये का वाउचर दिया। वाउचर ये अगले मंथ में आपका इसमें वाउचर के जगह प्रोडक्ट मिलेगा जुड़ करके। फिर दूसरे मंथ में आपको जो भी दीदी हमारे और भाई समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझिए, क्योंकि आपको ये आगे काम आ सकता है, क्योंकि आपको भी ये समझाना आना चाहिए दोस्तों। चलिए, दूसरे मंथ में मान लीजिए फिर आपने कंपनी को कितना दिया? 2000 रुपये। यहाँ पे तो आप देते ही थे ना, आपको तो याद है। फिर आपको कंपनी कितना दिया? ये 200 रुपये इसमें जोड़ के देगा आपको। 2200 रुपये का सामान दिया आपको कंपनी। फिर इस पे आपको 250 रुपये का वाउचर आया। क्या आया दोस्तों? आप सभी को 250 रुपये का वाउचर आया। समझ में आ रहा है? यस सर। तीसरे मंथ में कंपनी को फिर आपने 2000 रुपये दिया। कंपनी को 2000 रुपये दिया। कंपनी आपको दी कितना? 2250 रुपये का प्रोडक्ट दिया। ₹2250 का प्रोडक्ट दिया कंपनी, और आपको यहाँ पे 300 रुपये का फिर आपको वाउचर आया। तीसरे मंथ की है दोस्तों, तीसरे मंथ की ये है LCC के बारे में बता रहा हूँ। जो चौथे मंथ में आप फिर कंपनी को देंगे 2000 रुपये, और कंपनी देगी आपको 2300 रुपये का सामान। ये जुड़ता जाएगा, बढ़ के सामान मिलेगा। 300 रुपये का बढ़ के सामान यहाँ मिलेगा। ये 250 का बढ़ का सामान मिला, ये 200 रुपये का बढ़ के सामान मिला आपको। ये सब ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको 2300 रुपये का सामान कंपनी दिया। यहाँ पे आपको 350 रुपये का फिर वाउचर आया। 350 रुपये का वाउचर आया। और पांचवें मंथ में मैं चलूँ तो पांचवें मंथ में फिर आपने कंपनी को दिया 2000 रुपये। कंपनी दी 350, यानी 2350 रुपये का सामान आपको दिया कंपनी, और आपको वाउचर आया 400 रुपये। समझ में आया दोस्तों? छठे मंथ पे चलूँ। छठे मंथ में कंपनी को फिर आपने दिया कितना दोस्तों? 2000 रुपये। 2000 रुपये कंपनी को दिया आपने छठे मंथ में। कंपनी दिया आपको 2400 रुपये का सामान। 2400 रुपये का सामान दिया आपको। यहाँ पे 450 रुपये का वाउचर आया। इतना समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए मेरे भाई और बहन जो भी यहाँ पर है। आगे चलो। थैंक यू। आप सभी का ये किराना वाला दुकान मिटेगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी बताना ही आपको। यहाँ पे हमारा LCC जो जिसको बोलते हैं RDP। चलिए, छठे मंथ में कहते कितना वाउचर था दोस्तों? आपको याद है? 450 रुपये। यस सर। चलिए, थैंक यू सर। जैसे ये 12 मंथ में मैं छोड़ देता हूँ, 6 महीने को पीछे छोड़ देता हूँ, 11 महीने को 12 मंथ पकड़ लेता हूँ दोस्तों। जैसे 12 मंथ में आपने कंपनी को दिया फिर 2000 रुपये, ठीक है। कंपनी आपको कितने दी सामान? कंपनी मान लीजिए अगर 450 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणे 2, तो आपको कितने का वाउचर हो जाएगा? 900 रुपये का। 900 रुपये का वाउचर होगा ना, तो 50 रुपये माइनस कर दीजिए, तो 2850 रुपये का आपको 2850 रुपये का यहाँ पे प्रोडक्ट देगा इस MRP पे। दोस्तों ये MRP भूलिए, इस पे मत भूलिएगा, इस पे RDP पे मिलेगा ये सब प्रोडक्ट, ठीक है। आपको कंपनी की वाउचर कितना दी? 900 रुपये। 900 रुपये का वाउचर है दोस्तों। यहाँ पे आ गया
आपको 45% का डिस्काउंट, 45% का डिस्काउंट। अब मैं कैसे मिलेगा, कैसे आपको डिस्काउंट हुआ मैं वो भी बताऊंगा आपको दोस्तों। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट ले लूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको डिस्काउंट मिला। चलिए, अगर यही एलसीसी आप लगातार एक मतलब 2 से 3 साल करते हैं, 2 से 3 साल करते हैं एलसीसी दोस्तों, तो अगर मान लीजिए आपका वाउचर आ जाता है 1800 रुपये, 1800 रुपये आ जाता है वाउचर आपको, तो अगर आप यहाँ पे 200 रुपये देंगे तो आपको कंपनी कितना देगा सामान? 2000 का, 2000 का सामान देगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 2000 का अगर वाउचर आ गया, तो आप तब भी आपको कंपनी को 200 रुपये देने रहेंगे। कितने देने रहेंगे? 200 रुपये। आपको सामान कितने का मिलेगा? 2200 रुपये का। कितने का मिलेगा दोस्तों? 2200 रुपये का। और मान लीजिए अगर यही वाउचर आपका आ गया 2400 रुपये का, 2400 रुपये का वाउचर आ गया, तो आपको देना पड़ेगा कितने? 250 रुपये। आपको सामान कितने का मिलेगा? 2850 रुपये का, 2650 रुपये का सामान मिलेगा दोस्तों आपको। ये हो जाएगा कितने परसेंट का डिस्काउंट? 90% का डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों, 90% का डिस्काउंट हो जाएगा, 90% का डिस्काउंट। दोस्तों, जैसे कि आपको अभी तक यहाँ तक जो मैं समझाया आप समझ में आया दोस्तों? हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो अब मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पे बताऊं कि कैसे डिस्काउंट आपको मिलता है। आपने सभी दोस्त ने आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया है, कंपनी का तो प्रोडक्ट यूज करते हैं ना? थैंक यू आप सभी का, कंपनी का प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, अच्छी बात है। देखिए, जैसे हमारे कंपनी में एक पेस्ट है जिसका एमआरपी है, पेस्ट है जिसका एमआरपी है, एमआरपी है कितना? 109 रुपये दोस्तों। कितना एमआरपी है? 109 रुपये। वो आपको कितने के मिलता है? आरडीपी पे मिलता है, आरडीपी पे मिलता है 74 रुपये का। अगर ये 90% में डिस्काउंट मानो यहाँ पे, तो आपको यही प्रोडक्ट जो 74 रुपये में एक लेते थे आप प्रोडक्ट, आपको 70 रुपये में 10 पीस यही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 10 पीस 74 रुपये में। ये हो जाएगा 90% का, 10 पीस मिलेगा। ये आपको 7 से 8 रुपये में पड़ेगा, 7 से 8 रुपये में एक पीस पड़ेगा। ये हो जाएगा 90% का डिस्काउंट। जैसे हमारा एक तेल का एमआरपी समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमारे कंपनी में एक राइस ब्रांड ऑयल है, राइस ब्रांड ऑयल जिसको बोलते हैं, वो ऑयल खाने के बाद आपके शरीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लीवर से लेकर समस्या कुछ नहीं होगी, ठीक है? लीवर का ही समस्या हमें कमजोर बनाता है और बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो राइस ब्रांड ऑयल का मैं बेनिफिट आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। राइस ब्रांड ऑयल का हमारा 299 रुपये एमआरपी है, आपको मिलता है 199 रुपये में दोस्तों, 199 रुपये में। यही तेल जो 199 रुपये में 1 लीटर लेते थे आप, 1 लीटर तेल लेते थे दोस्तों, वही आपको यहाँ पे 10 पीस तेल मिलेगा 200 रुपये में। कितना मिलेगा दोस्तों? 10 पीस तेल मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 लीटर तेल मिलेगा आपको, 10 लीटर तेल मिलेगा। ये आपको 18 से 20 रुपये पर पीस पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? थैंक यू। और जितना भी ये प्रोडक्ट फ्री आपको मिलता है, जैसे वाउचर में जितने भी प्रोडक्ट आपको वाउचर के अलावा जो भी प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलता है, उस पे मिलता है दोस्तों पीवी मिलता है, फ्री पीवी मिलता है, और इस पे फ्री बीवी भी मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है?
फ्री पीवी इसलिए मिलता है क्योंकि कभी भी आपको प्लान के अकॉर्डिंग बताया गया होगा कि कंपनी हमारी फ्री में बीवी भी देती है और पीवी भी देती है, तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिलता है ये दोनों फ्री। समझ में आया दोस्तों आपको? थैंक यू। और इसमें आपको क्या मिलता है, कंपनी फ्री प्रोडक्ट भी देती है, ये फ्री प्रोडक्ट भी देती है सर, प्रोडक्ट भी देती है फ्री। समझ में आया आपको? वन मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए दोस्तों आप। चलिए, आप इतना समझ में आया? थैंक यू। आप लोग लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने पूछा नहीं मिटा दिया दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। और अपने अपलाइन से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। समझ में आया आप सभी को? चलिए दोस्तों, चलते हैं एक नए प्लान, नए चीज और आज सीखने का आप सभी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों? जैसे हम अगर एक साल में अपना टीम बनाते हैं तो एक साल में कैसे कैसे टीम बनाया जाएगा, अगर धीरे धीरे भी काम करेंगे तो कितना हमारा बड़ा टीम होगा, उसके बारे में हम दोस्तों जानते हैं। आवाज कट रहे हैं? आवाज आ रहे हैं बराबर? हम दोस्तों आवाज आ रहे हैं बराबर? चलिए, जैसे कि दोस्तों मैं बताऊं आपको, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो एक साल में, हाँ आवाज नहीं आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा सर नेटवर्क की लगता है में इशू है, कोई बात नहीं, अब जाएगी क्लियर तो बताइएगा हमें। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझाने के लिए दोस्तों, क्योंकि आज मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है, चौका मारना है। यस दोस्तों, समझ में आई आपको? चलिए दोस्तों, तो मैं चलता हूँ दोस्तों अगले दूसरे जगह पे। जैसे हम अगर धीरे धीरे भी टीम बनाते हैं अपना, तो कितना बड़ा टीम का आविष्कार होगा, आप लोग उसके बारे में जानेंगे। चलिए, एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति ले लेता हूँ, ठीक है? एक व्यक्ति है, एक साल में अगर कोई व्यक्ति एक दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न लूँगा आपको। और हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ से अगर कोई एक व्यक्ति है, एक साल में अपने नीचे अगर टीम का आविष्कार करता है, एक एक लोग को भी अगर टीम बनाता है, तो उसको एक एक लोग का भी टीम बनाता है, तो उसका कितना बड़ा टीम होता है मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। जैसे एक साल का हो गया, और मिनट दोस्तों, आप सभी को आवाज आ रहा है मेरा? थैंक यू। क्योंकि थोड़ा बहुत आवाज़ कट रहा था, उसके लिए गया था कि आपको आवाज़ थोड़ा सा क्लियरली मिले, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आवाज़ नहीं आ रहा था क्लियरली। मैं टीम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये टीम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो व्यक्ति एलसीसी कर रहा है, खाली दुकान चेंज करवा रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या आवाज़ आ रहा है मेरा आप सभी के पास? आवाज़ नहीं आ रहा आप सभी का? चलिए, थैंक यू। केवल कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर
ये एक व्यक्ति है, खाली एक एक लोगों का दुकान चेंज करवाता है। जैसे यहाँ पे दुकान हो गया, दुकान चेंज करवाता है तो उसका कितना बड़ा टीम बनता है। मैं खाली वो देखूँ, कुछ नहीं करना है, खाली आपको दुकान चेंज करवाएंगे तो कितना बड़ा आपका टीम का आविष्कार होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, वो एक महीने में, ये पहला मंथ हो गया, ये 12 मंथ का मैं लेके चलूँगा। एक व्यक्ति है, पहला मंथ में उसने कितना, एक व्यक्ति को, अगर उसने एक व्यक्ति को अपना टीम का हिस्सा बनाया तो कितने हो गए, कितने हो गए दोस्तों। एक व्यक्ति ने अगर एक व्यक्ति का टीम बनाया तो कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए 2 लोगों का टीम हो गया। दूसरे मंथ में आइए, दूसरे मंथ में अगर ये 2 लोग, अगर 2-2 आदमी का, अगर 2-2 आदमी का दुकान चेंज करवाता है तो कितने लोग हो गए, 10। 4 लोगों का टीम हो गया इनका। अगर यही 4 लोग अगर तीसरे मंथ में अगर 4-4 लोगों का दुकान चेंज करवाता है तो, हाँ थैंक यू, आप लोग थोड़ा सा जोड़ के बताते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 लोग हो जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको, थैंक यू। अगर यही 8 लोग अगर चौथे मंथ में अगर एक लोग का दुकान चेंज कराता तो कितने हो जाएंगे। यस थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है मुझे, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह जवाब देते रहिए। अगर यही 16 लोग अगर 5वें मंथ में एक लोगों का दुकान चेंज करवाता है तो कितना होगा, कैलकुलेशन करें आप फटाफट। थैंक यू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। चलिए 16 दूनी कितना हो गया, 32 लंबा 32 हो गए। साफ लिखो। अगर यही 32 लोग अगर छठे मंथ में, थैंक यू दीदी, यही 32 लोग अगर छठे मंथ में कराता है तो 32 में कितने हो गए, 64 लोग हो गए। बड़ा लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना आपको यार। अगर 7वें मंथ में चल जाए दोस्तों, अगर यही 64 लोग अगर एक आदमी का अगर दुकान चेंज करवाता है तो कितना होगा, 128 होंगे, 128 होंगे ना दीदी। चलिए थैंक यू, 64 प्लस 64, थैंक यू दीदी, थैंक यू। 128 लोग हो गए, समझ में आया आपको। अगर 128 लोग 8वें मंथ में अगर 128 लोग है, अगर यही एक लोगों की दुकान चेंज करवाते हैं तो कितना हो जाएगा, 256। चलिए थैंक यू आप सभी का, 256 लोग हो गए। अगर यही 256 लोग 9वें मंथ में करते हैं, देखिए अगर 9वें मंथ में यही 256 लोग अगर यही 9वें मंथ में 256 लोगों का दुकान चेंज करवाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 312 या 512, 512 हो गए ना। 512 लोगों की दुकान चेंज हो जाएगी। 9वें मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे भी हर महीने अगर एक लोगों की दुकान चेंज करवाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। केवल दुकान चेंज करवानी, अपने साथ लोगों का एक लोगों का टीम बनाना है, केवल दुकान चेंज करवा करके, ज़्यादा इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, दुकान चेंज करवानी है। 9वें मंथ की मैं बात कर रहा था दोस्तों, आपको 9वें मंथ की। अब मैं चलता हूँ 10वें मंथ में दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ क्लियरली है कि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आपको दिख रहा है सब, थैंक यू। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दीदी है हमारे और भाई भी जो भी है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं मिटा दूं अब दोस्तों। अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी का थैंक यू, दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन से सीख रहे हैं। ये मैं 9वें मंथ की बात कर रहा था दोस्तों, जिसमें अगर 256 लोग अगर 256 लोगों को दुकान चेंज कराते हैं तो 512 लोग हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 512 लोग। अगर यही 10वें मंथ में जाए, 10वें मंथ में दोस्तों अगर 512 लोग हैं, अगर यही 512 लोगों का दुकान चेंज करवाते हैं तो किससे हो गए? 1012 दोस्तों। हाँ 1024। सर गलत पूछेंगे तभी तो सही जवाब मिलेगा ना मुझे भी ना, तभी तो सही जवाब मिलेगा दोस्तों। चलिए 1024 हो गए। केवल दुकान चेंज करवानी है अपनी। लोगों को दुकान चेंज करवा करके अगर 10वें मंथ में 1024 लोग हो रहे हैं तो उसके बारे में अब मान लीजिए 1024 11वें मंथ में अगर यही 1024 लोग हैं, अगर प्लस कर दे फिर 1024 तो कितने गए? 2048 हो गए दोस्तों। 2048 लोग हो गए। कैसे 480 हो जाएंगे दीजिए? 2048। चलिए थैंक यू, दीदी भी बहुत अच्छा कोशिश किया बताने के लिए, थैंक यू। अगर 2048 11वें महीने में 2048 लोग हो रहे हैं, अब यही 12 मंथ में चल जाए दोस्तों, अगर ये 2048 लोग, अगर यहाँ 2048 लोगों का 2048 लोगों का दुकान चेंज कराता है, 4096 लोग हो जाता है दोस्तों। 4096 लोगों का टीम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? कितने लोगों का टीम हो जाएगा? चलिए थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। अगर 4096 लोगों का अगर आपका टीम हो जाता है केवल दुकान चेंज करवा के, तो दुकान चेंज करवा के आप लिख लिए तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पे अगर सीख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ले लिए, मिटा दो। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू 1 मिनट दोस्तों। थोड़ा सा आपको विराम मिलेगा क्योंकि हमारा बोर्ड। चलिए मैं 4096 लोगों का टीम हुआ था ना टोटल 12 मंथ में, 4096 लोगों का टीम हुआ था। मैं 96 लोगों को छोड़ देता हूँ, 4000 का मानो, 4000 लोग। ये 4000 जो लोग हैं, अगर ये हर महीने LCC यानी 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये 4000 लोग अगर हर महीने LCC करते हैं, 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 4000 गुणे 2 से भागा करके गुणे करिए तो कितना हो गया आपको? अगर गुणे करेंगे तो कितना लाख रुपए हो जाएंगे? ये मान लीजिए ये 4000 है लोग हैं। क्या है दोस्तों? ये 4000 लोग हैं। अगर मैं 2000 से गुणे, अगर 2000 से मैं गुणे करूं बराबर करूं तो कितना रुपए हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं? 80 लाख। ये हो जाएगा दोस्तों, हमारे कोई सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, 80 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 लाख। 80 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 लाख रुपए। 80
80 लाख का टर्नओवर है। 80 लाख रुपए का, केवल दुकान चेंज करवा के 80 लाख रुपए का टर्नओवर होता है दोस्तों। अब बताइए 80 लाख का आपको अगर मैं परसेंटेज निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों, 80 लाख का परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए अगर लोग 80 लाख ये 80 लाख का टर्नओवर आपके पास होता है केवल 4000 लोगों से, उसमें 20 अगर एक पीवी 20 रुपए के बराबर होता है, यस सर, समझ गए आप सभी को। यस आप लोगों को मैं भी दिख रहा हूँ कि नहीं दोस्तों, केवल बॉडी दिख रहा है? दोनों दिख रहे हैं सर। दोनों आदमी दिख रहा है ना। चलिए, आवाज भी दिख रहा है, आवाज भी सुनाई दे रहा है ना। यस यस यस, कंटिन्यू आगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लीजिए ये 80 लाख लोग हैं, 80 लाख रुपए है, सॉरी ये 80 लाख रुपए है। अगर एक पीवी पड़ता है 20 रुपए का, भागा दीजिए, क्या थी भाग भागा है ना, तो 20 रुपए का पड़ता है। तो 80 लाख में 20 से भाग दीजिए। 80 लाख में अगर 20 से मैं भागा देता हूँ तो आप लोग बताइए दोस्तों कितना होगा। 4 लाख रुपए हुए। 20 चौक के 80 होते हैं ना। हेलो, 20 चौक के 80 होते हैं ना। तो मान लीजिए इसको बराबर में कर लूँ तो 20 चौक के 80, ये 4 देना पड़ेगा ना। 20 चौक के 80 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 4 लाख रुपए, 4 लाख पीवी हो गया, लाख पीवी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पीवी हो पीवी क्या हुआ दोस्तों? ये 4 लाख पीवी हो गया। चलिए थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा उधर से मोटिवेट करेंगे तो हम भी दे पाएंगे, नहीं तो मान लीजिए आप लोग मोटिवेट नहीं देंगे तो मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा, ठीक से सिखा नहीं पाऊंगा आप सभी को। तो दोस्तों हम सब सीखने और सिखाने आए हैं, तो आप मोटिव होकर के काम करेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा यस नो का जवाब देंगे तो हम भी अच्छे से आपको सिखा सकते हैं। क्या आप सभी को बस मेरा आवाज़ आ रहा है? यस सर। चलिए थैंक यू। 4 लाख पीवी हो गए, एक पीवी बराबर 6 रुपये। और एक पीवी के बराबर 6 पीवी होता है। ये मान लीजिए कि 4 लाख पीवी हो गया। एक यहाँ पे हम दे देते हैं, एक पीवी बराबर 6 पीवी के होता है, 6 पीवी के बराबर होता है। तो 4 लाख और क्या होगा ना, 4 लाख में 6 से गुना। हाँ 4 लाख में अगर 6 से गुणा करते तो कितना होगा दोस्तों बताइए? 24 लाख हो गए। 6 चौके 24। लिख के बताइए, उसको मिटा दीजिए। पीवी को मिटा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए ये एक पीवी बराबर 6 बीवी के बराबर होता है। ये 6 बीवी जिसको इसको बोलते हैं बीवी, आपको बताए होंगे उसमें एलसीसी में। ठीक है। तो 4 लाख ये हो गया, 4 लाख गुणे 6 24 लाख क्या हो गए? बीवी हो गए। बीवी यानी टर्न बीवी हो गए ना जी। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस नो का जवाब दे रहे तो 24 लाख इंटू 7%। नीचे यहाँ 24 लाख 24 10 लाख बोलिए 7%। 7%। मान लीजिए अगर 24 लाख बीवी हो गया, आप 7% पे हैं, 25%। जैसे 25% और 18% में से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 25 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? कितना बचेगा? 25 माइनस 18%, तो यहाँ पे 7% बचेगा। सही है?
दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? मिटा दीजिए इसमें। चलिए 25 में से 18 माइनस करेंगे 7 बचा। बट्टा में 100 दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए। मान लीजिए अगर मैं परसेंटेज ये हटा देता हूँ यहाँ से, परसेंटेज 7% आपके पास बचा है यहाँ पे। अगर 7% पे आप है तो अगर बट्टा में मैं 100 से काट देता हूँ यहाँ पे, बट्टा में 100 7 दीजिए अगर 7 सॉरी, आपके पास आवाज़ आ रहा है दोस्तों? परसेंटेज हटा के 7 दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये गुणे कर दूँ, जी 7% बट्टा 100। और बट्टा में कर दूँ यहाँ पे 100। कितना बचेगा दोस्तों आप बता सकते हैं? जी बट्टा में अगर 100 काटता हूँ तो जी ये 0 से 0 मैंने काट दिया। 24 ये कितना बचा आपको? 24,000। 24,000 मान लीजिए हो गया। ये बता कितनी, बट्टा में अगर 100 से 0 से 0 काट दिया ये परसेंटेज हट गया। और मान लीजिए गुणे 7 करते हैं तो कितना होता है आपको? बराबर में करता हो तो 1,68,000। आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन भी करके बताइए 1,68,000। दोस्तों। यहाँ पे बराबर करता हूँ, अगर मान लीजिए 24,000 से 7% पे आप हैं, ये 7% पे है तो आप लोग आपको कितना आएगा? चेक आएगा महीने का, मतलब खाली एलसीसी का चेक कितना आएगा? 1,68,000 रुपये का। 1,68,000 रुपये का आपका चेक आएगा। समझ में आया दोस्तों आपको? थैंक यू। तो देखिए, जैसे आपके पास 4,000 लोग हैं, मैं एक बार और आपको रिवाइंड करा देता हूँ, समझ लीजिए। जैसे आपके पास 4,000 लोगों का दुकान आपने चेंज करवाया और अगर 4,000 लोग यही हर महीने 2-2 हज़ार की अगर प्रोडक्ट अपने लिए सेल्फ यूज के लिए खरीदते, घर में यूज करने के लिए, और वही व्यक्ति 4,000 का प्रोडक्ट खरीदते 4,000 लोग, तो 80 लाख का टर्नओवर होता है। 80 लाख का टर्नओवर होता है। अगर यही 80 लाख जो का टर्नओवर जो होता है 20% भागा 20 से करते हैं तो 4 लाख पीवी होता है। 4 लाख पीवी होता है। और यही 4 लाख पीवी से एक पीवी 6 बीवी के बराबर होता है, तो गुणे 6 से करते हैं तो 24 लाख बीवी होता है। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? 24 लाख बीवी होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई टीम में कोई है, मान लीजिए यहाँ 25% पे और कोई है 18% पे, तो इसमें से जो बचेगा आपको 7%, वही आपको परसेंटेज जोड़ के मिलेगा। समझ में आया दोस्तों आपको? हाँ, तो ये जो है बीवी हो गया आपको 24 लाख हो गया बीवी। 24 लाख मतलब 7% से मैं मान लूँ, अगर बट्टा में काटता हूँ तो 24,000 बचता है 7% के हिसाब से। अगर ये 24,000 से मैं 7% से अगर गुणन करता हूँ तो आपका 1,68,000 रुपये का चेक आएगा। दोस्तों केवल दुकान चेंज करवा के आपको अगर हर महीने का केवल दुकान चेंज करा के हर महीने का 1,68,000 रुपये आता है। मैं मान लेता हूँ 1,68,000 नहीं आता है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पे आपको लाख रुपए भी आता है, अगर मान लीजिए दोस्तों अगर यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपए का भी इनकम आता है केवल दुकान चेंज करवा के, केवल एक प्रॉफिट के बारे में बताया हूँ दोस्तों, केवल परफॉर्मेंस बोनस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी सारा 10 गो इनकम अलग है, केवल मैं आपको एक के ऊपर बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप
दुकान चेंज करवा कर हर महीने 1,68,000 छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपए भी आता है। तो आज की डेट में ऐसा कोई दुकान नहीं है, अच्छा कोई नौकरी नहीं है दोस्तों कि 1 लाख रुपए आपको हर महीने दे सकता है। केवल अपने साथ लोगों को दुकान चेंज करवा के 1 लाख रुपए महीने में कमा सकते हैं। तो आपको समझ में आया दोस्तों? थैंक यू। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो हमें आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ट्रेनिंग समाप्त होता है और मैं आपको जो सिखा पाया, जो मैं अपने अपलाइन के माध्यम से जो सीखा था आपको सिखाया। और मेरे अपलाइन मेरे को बहुत गाइड करती थी कि भैया आप सीखो, ध्यान मत भटकाओ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और रहता था। और उसी के साथ दोस्तों मैं थोड़ा सा फोकस करने के बाद मैं समय सर